Yo, what's up, guys? How are you? Today I'm back with another scratch video in Techno Learners. तो आज जैसा कि हमने पिछली वीडियो में तय किया था, हम देखने वाले थे लुक्स के बारे में। तो लुक्स में आपको से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। तो आपको ये लुक्स में क्यों है इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं इसे दबाता हूँ तो ये देखिए ये लुक में आ जाता है। ये लुक, इसका लुक चेंज हो जाता है और ये थिंक या फिर बोलने लगता है हेलो। ये देखिए थिंक भी है, ये देखिए ये ऐसे जब आता है तो वो थिंक करता है, और जब ऐसे आता है ऐसे तो ये बोलता है। और आप इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको साउंड में जाके बता दूंगा। तो होप सो कि आपको थिंक हेलो फॉर 2 सेकेंड्स और थिंक हम फॉर 2 सेकेंड समझ में आ गया होगा। अब से हेलो तो ये अनलिमिटेड रहने वाला है अगर आपने एक बार भी इसे क्लिक किया तो, क्योंकि हमने इसकी टाइम लिमिट सेट नहीं किया अब तक। ओके, तो ये थिंग भी अनलिमिटेड करने वाला है, मतलब ये कभी भी रुकेगा नहीं अगर जब तक हम इस रेड बटन को नहीं दबाते। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, रेड बटन मतलब स्टॉप, ओके, और ग्रीन बटन मतलब गो। ओके, तो स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम 1, उसके बाद है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, उसके बाद है स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप 1, उसके बाद है नेक्स्ट बैकड्रॉप। ओके, तो हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसके कितने कॉस्ट्यूम है। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 कॉस्ट्यूम है। ओके, तो अगर हमने कोड किया, ये अभी पहले कॉस्ट्यूम में है, जैसा कि मैंने आपको जैसा कि मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कॉस्ट्यूम्स के बारे में। तो क्यों ना अगली वीडियो का इसी वीडियो में कर ले कि फ्रेंड्स, आपको लुक्स के लिए कॉस्ट्यूम और लुक्स के बारे में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लुक्स के इसको लुक्स के कोडिंग को अगर आपको समझना है तो कॉस्ट्यूम मतलब एक स्पिरिट के 2 अलग अलग, जैसे कि टेक 1 टेक 2 होता है ना, तो ये समझ लीजिए कि आप टेक 1 है और ये समझ लीजिए टेक 2 है। मैं जनरली ये कह रहा हूँ कि कॉस्ट्यूम, जैसा कि हम अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं फैंसी ड्रेस पार्टी में, जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में कुछ और है और फैंसी ड्रेस पार्टी में कुछ और बने हैं, तो यही है इसका कॉस्ट्यूम। जैसे कि इस कॉस्ट्यूम में रन कर रहा है लगता है कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है, मतलब इसका सिर उड़ रहा है हवा में, और इस कॉस्ट्यूम में खड़ा हुआ है। ओके, तो ये होता है कॉस्ट्यूम का डिफरेंस। ओके, तो मैं अगली वीडियो मैं आगे की वीडियो में आपको कॉस्ट्यूम के बारे में नहीं बताने वाला। तो शायद से मैंने कॉस्ट्यूम के बारे में आपको बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर बताया होगा तो प्लीज़ इग्नोर दिस, एंड अगर नहीं बताया होगा तो देख ये इस वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट्यूम के बारे में भी बता दिया। ओके, तो स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम 2। अब ये कॉस्ट्यूम 1 में है, बार बार एक कॉस्ट्यूम में जाओ, बार बार एक कॉस्ट्यूम में जाओ, फिर कॉस्ट्यूम को चेंज करो, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए स्क्रैच ने अपने लुक्स के प्रोग्रामिंग में ये दिया है, स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम 2। ये दबाया, कॉस्ट्यूम 2 आ गया। ओके, तो अभी मैं इसे कॉस्ट्यूम 1 में डाल देता हूँ। अगर समझ लीजिए कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को दबा दीजिएगा, ये वही आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉस्ट्यूम है। ये याद रखिएगा, एक के बाद एक रिपीट होगा। मैं कुछ ऐसे स्पिरिट्स को ढूंढता हूँ जिसमें कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट्यूम है। हाँ, ये वाले। तो अगर मैं इसमें करूँगा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम तो अलग अलग आएगा। ये देखिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, तो ऐसा होता है। स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप 1, इसके लिए हमें बैकड्रॉप को चूज़ करना होगा, जैसा कि मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताया था कि बैकड्रॉप क्या होते हैं और उसे कैसे चूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अंडर वाटर स्पेस, इंडो पैटर्न्स में से मैं कुछ भी चूज़ कर लूँ, बेडरूम 3। ओके, इस वाले स्पिरिट को अब डिलीट कर देते हैं, और अभी मुझे चाहिए बैकड्रॉप 1, जो अपना नॉर्मल वाला बैकड्रॉप था वो। ये बैकड्रॉप 2 है जिसका नाम है बेडरूम। हमें चाहिए बैकड्रॉप 1। ओके, तो इसे दबाया, बैकड्रॉप 1 आ गया। अगर आपको बैकड्रॉप
2 चाहिए। यहाँ पे आपको उनके नामों से याद रखना होगा, जैसा कि पीछे स्टेजेस में दबाइए, यहाँ पे बैकड्रॉप में दबाइए और यहाँ पे बेडरूम 3 इसका नाम। अगर आप चाहे तो यहाँ से आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूँगा लैंड, और जैसे ही मैं यहाँ पे दबाऊंगा कोड में जाऊंगा, इसकी कोड में जाऊंगा, तो अभी ये देखिए लैंड में आ गया है। हमने इसका बैकड्रॉप चेंज कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट बैकड्रॉप का भी यही मतलब होता है जैसा कि नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का होता है। ओके, तो होप सो कि आपको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम 1 और एनी अदर स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप 1 और एनी अदर नेक्स्ट बैकड्रॉप का मीनिंग समझ में आ चुका है। तो चेंज साइज बाय 10, सेट साइज टू 100%। तो ये देखिए चेंज साइज बाय मैं करूँगा 50। तो ये देखिए जहाँ पे ये साइज है 100, तो ये 150 हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसे दबाया ये 150 हो गया, मतलब 50 से बढ़ रहा है, ये 200 हो गया। अगर मैं यहीं पे अगर -50 लिखूँगा तो फिर ये वैसे का वैसा है, मतलब ये पीछे आता जाएगा और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। इतना छोटा भी नहीं चाहिए हम लोग को, तो बड़ा हो गया, इतना ठीक है। तो आप यहाँ पे 600 भी लिख सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 600 इसकी कैपेबिलिटी के बाहर है। हम इसे 100 लिख लेते हैं और इसे ये देखिए यहाँ पे 100। ओके, होप सो आपको चेंज साइज बाय 50 और सेट साइज टू 100 समझ आ चुका होगा, या फिर कोई और। ओके, तो अभी चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, चेंज कलर इफेक्ट टू 0 और क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप ये चूज करते हैं तो उसका फिश आए, ये देखिए इसका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। जैसे ही आप अगर आपको ये ग्राफिक्स कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब आपने कुछ ज़्यादा ही दबा दिया, तो आप ये क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट दबा के इस ग्राफिक्स के इफेक्ट को मिटा सकते हैं। ओके, तो ये देखिए जैसे कि मेरी कैट इतनी बड़ी मोटी हो गई थी, मोटी या फिर क्या कहेंगे इसे, पता नहीं। तो मुझे इसे वापस करना है, तो मतलब मुझे इसे अपने नॉर्मल शेप में वापस लाना है, तो मैं क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट कर दूंगा और सेट ब्राइटनेस टू, ब्राइटनेस सेट कर देता हूँ 550 में। और जैसे ही मैंने दबा दिया ये देखिए इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई। अगर मैं इसे -100 में करता हूँ तो ये देखिए पूरा काला हो जाएगा। आपने शायद से कुछ कार्टून्स में देखा होगा कि कोई काली परछाई आ रही है किसी को डराने के लिए, तो ये उसी टाइप का आप स्क्रैच प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और व्हील, तो ये सेकंड इफेक्ट है, इस जैसे ही आप दबाएंगे ये एक भवंडर जैसा बनना शुरू हो जाए, मतलब एक पोर्टल टाइप। मैंने ऐसा इसमें देखा था स्पाइडरमैन के कार्टून में, मेरा छोटा भाई देख रहा था और मैं भी उसके साथ देख रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा था। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि पिक्सेलेट बढ़े, मतलब कि ये एकदम रफली दिखेगा आपको, रफली जैसे कि कोई दूर से देख रहा है इसे, और ये देखिए ऐसा दिखेगा रफली। मैं इसे क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस ये कुछ बढ़ जाएंगे, जैसे कि ये 4 4 4 4। आप लोगों में से अगर कोई चेस खेलता है तो फिर उसे टाइम वाली क्लॉक में इंक्रीमेंट का ये ऑप्शन आता है ना, ये उसी टाइप है शायद से। चेस में जो इंक्रीमेंट मिलती है एक मूव खेलने के बाद, 2 मूव खेलने के बाद, ये उसी टाइप है। जैसे कि मैंने इसे दबाया तो ये बढ़ते जाएंगे इंटू 4 होते जाएंगे। क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट गया। ब्राइटनेस तो आपने पहले ही देख ली है, पर मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए धीरे धीरे गायब हो जाएगा और क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट से दिख लगेगा। और घोस्ट,
तो ये भी ब्राइटनेस की तरह ही होता है, धीरे धीरे गायब, क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट में दिख जाएगा। तो सेट ये इन सब जो अभी मैंने आपको ये सब करके दिखाया, कलर नहीं करके दिखाया ना, देखिए कलर से इसके कलर में चेंजेस आ सकते हैं। और अभी जितना भी मैंने इसे चेंज इसमें जो भी मैंने किया, मतलब इसमें जितने भी ऑप्शन थे उन सबको मैंने आपको करके दिखाया। यहाँ पे मतलब ये इफेक्ट चेंज कर रहा था बाय, और ये 2 मतलब ये डायरेक्टली चेंज कर लेगा। ये धीरे धीरे अगर आपको चाहिए 100 तो ये 4 बार इसे दबाने से ये 100 में चला जाएगा। मतलब अगर आपको ये 100 में चाहिए तो इसे 4 बार दबाने से ये हो जाएगा। पर आपको अगर इसे पहले से ही 100 करना है, जैसे कि मैंने चूज किया ये और 100, अरे यार, क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट और ये 100, ये पहले से ही सेट हो जाएगा। मतलब जिस नंबर तक आप इसे सेट करना चाहते हैं सेट हो जाएगा। ओके, तो होप सो कि आपको इन तीनों कमांड्स का मतलब समझ आ चुका हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको शो और हाइड, ये तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पर कमांड में भी आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया गया है स्क्रैच प्रोग्रामिंग के द्वारा। शो अभी ये दिख ही रहा है, और आप स्टॉप का बटन दबा के भी इसके ग्राफिक्स के इफेक्ट को मिटा सकते हैं। और हाइड, ये हाइड हो गया। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इन दोनों में से किसी को भी दबा रहा हूँ, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने किया हाइड तो ये देखिए यहाँ पे चेंज आ गया। अभी मैं शो करूँगा, मतलब हाइड, और अभी मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो ये ब्लू कलर में दिखाने लगेगा। ओके, तो होप सो आपको ये दोनों समझ में आ चुके हो। तो इसी के साथ हमारी स्क्रैच प्रोग्रामिंग लुक्स ख़त्म होती है। मतलब हमने लुक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो हम अगली वीडियो में साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, subscribe my channel Techno Learners, and I'll see you in my next video.